नमस्कार। आज हमारे साथ है बॉलीवुड एंड टीवी अभिनेता तरुण खन्ना जी। आपकी अभी आगामी फिल्म मोदी जी की बेटी कुछ ही दिनों बाद रिलीज होने जा रही है, उसके प्रमोशन के आप जयपुर में पधारे हुए हैं। नमस्कार। भारत नीति ब्रांड से महावीर सोनी, फिल्म मेकर, मीडिया पर्सन एंड एस्ट्रोलॉजर। नाम बड़ा आकर्षक है मोदी जी की बेटी। तो मैंने देखा जब टीजर पे इतने व्यूज हैं इसके एक दिन में, तो नाम का प्रभाव तो बढ़ गया है। आप कैसा महसूस कर रहे हैं? अच्छा लग रहा है साहब। एक कलाकार के लिए जो सबसे बड़ी ऑक्सीजन होती है वो होता है प्रोत्साहन। तो जब लोग किसी भी भाषा में या किसी भी प्रकार से आपको प्रोत्साहित करते हैं तो आपका सीना चौड़ा हो जाता है कि कलाकार तो सिर्फ प्रोत्साहन पे ही चलता है, पैसा बाद में आता है। यह मोदी नाम बहुत फेमस हो गया क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी ने लोकप्रियता की बहुत सीमाएं लांगी। तो ये नाम भी एक ऐसा है कि आपको कैसे टाइटल भी मिल गया हो इतना बढ़िया और सब कुछ हो रहा है। ये अवनी जो हमारी फिल्म की हीरोइन भी है और लेखिका भी हुई है इस कहानी की, ये उनके जीवन में ऐसी घटना हुई थी। उनसे ऐसे ही आपके जैसे पत्रकार महोदय थे, उन्होंने पूछा कि आप क्या मोदी जी की कुछ रिलेटिव है, उनकी बेटी वगैरह है क्या? तो उसने बोला कि हाँ बिल्कुल हूँ, मैं मोदी जी की बेटी हूँ। मैं क्या, भारत की सभी लड़कियाँ मोदी जी की बेटी हैं। तो ऐसी बात हुई थी, बात मजाक में हुई, बट उसको आइडिया आ गया। और अपनी क्रिएटिव लड़की है, समझदार है वह। तो उसको फिर जब ये इनके साथ बात कर रही थी एडी सिंह के साथ में फिल्म बनाने के लिए, तो एडी सर ने बोला कि भाई इसको डेवलप करते हैं। तो उसने वन लाइन दिया और वन लाइन इनको अच्छा लगा। फिर दे ट्राइड अ फ्यू अदर राइटर्स ऑल्सो, वो बात जमी नहीं इनको। तो फिर उसके बाद में एडी सर ने इनको बोला अवनी को कि आप ही लिखो। अवनी शुरू में थोड़ी सी हिचक रही थी क्योंकि वो लेखिका है नहीं, उसे नहीं पता था कि उसके अंदर लेखिका भी छुपी है। फिर धीरे धीरे उसने लिखा और फिर फिल्म बन के आ गई। और मोदी जी की जहाँ तक बात है सर, वो युग पुरुष है। मतलब महात्मा गांधी के बाद अगर भारत में कोई युग पुरुष सही मायनों में आया है तो वो यही है। और पूरी दुनिया में, सिर्फ भारत में ही नहीं है, पूरी दुनिया की सभी लीडर्स में उनको नंबर 1 पे रखा जाता है। तो अगर उनसे प्रेरित होकर हम लोग कोई फिल्म बनाते हैं तो आई थिंक ये तो बहुत ही अच्छी एक सोच है। नहीं, आपने सही कहा। अवनी जी, मैंने उनको बोला कि आप विद्वान हैं, मेरे को ऐसा लगा उनकी बातों से, क्योंकि उनकी बातों में बहुत एक मेरे को, क्योंकि एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, तो बोला नहीं मैं विद्वान नहीं हूँ, लेकिन आपने बोल ही दिया कि वो राइटर है। देखिए, ये तो एक विद्वान की सबसे पहली पहचान होती है कि वो अपने मुंह से तो कभी कहेगा कि नहीं मैं विद्वान हूँ। जो विद्वान व्यक्ति होगा वो हमेशा नम्रता के साथ रहेगा, क्योंकि उसे पता है कि अहंकार से बुद्धि खाई जाती है। आप इस फिल्म के नायक, इस फिल्म में नायक हैं, तो क्या रोल है आपका? सर, इस फिल्म में मेरे लिए एक बहुत बड़ी जिसे कहेंगे ना, बहुत बड़ी चुनौती इस प्रकार से है कि जो दुनिया मुझे जानती है पिछले 6 साल से। कर्म फलदाता शनि सीरियल में मैंने महादेव का कैरेक्टर किया जो कलर्स पे आया और इंडिया का नंबर 1 शो बन गया था उस समय। तो उसके बाद से मैं 9 धारावाहिक में महादेव का रोल कर चुका हूँ। चाणक्य का रोल भी कर चुका हूँ, चंद्रगुप्त धारावाहिक जो सोनी पे आता था। अब जब इस तरह के आप रोल्स कर लेते हो ना, तो भारतीयता के साथ आप बहुत पूरी तरह से मतलब इमेज में गिरफ्तार हो जाते हो। तो जब लोग मुझे देखते हैं तो उन्हें लगता है कि हाँ ये तो शुद्ध हिंदी में बोलने में पारंगत है और एकदम हमारे महादेव आ गए सामने। और लोग मतलब आजकल जैसे श्राद्ध का महीना चल रहा है, तो कई लोग तो मुझे जिम में मेरे मिलते हैं। आज सुबह ही जब हम बॉम्बे से आए थे तो कल शाम को मेरे को एक दोस्त मिला, उसने कहा यार तू तेरे दर्शन हो गए बस। तो लोगों के मनों में ऐसा रहता है। तो मेरा किरदार, जब मुझे ये ऑफर हुई थी फिल्म, एक पाकिस्तानी आर्मी ऑफिसर का रोल है। तो वो एक बहुत ही ऐसा नहीं कि पाकिस्तानी आर्मी ऑफिसर है तो राक्षस है। हमारे यहाँ पर फिल्मों में आमतौर पर अनफॉर्चुनेटली ऐसा दिखाया जाता है कि पाकिस्तानी है तो भारत विरोधी ही होगा। भारत के साथ विरोध उनका किसी और वजह से है, जिस भी वजह से है वो, हम उसमें, ये पॉलिटिकल फिल्म नहीं है, उसमें जाना नहीं चाहते। उमर सिद्दीकी मेरे जो किरदार का नाम है, वो फिल्म में उस समय आता है जब पाकिस्तान की साख पूरी दुनिया में गिर रही है, बिकॉज एक लड़की का किडनैप हो गया है जो भारतीय लड़की है। तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट का उससे कोई लेना देना नहीं है उस किडनैप से। तो ये उनका सबसे डेकोरेटेड आर्मी ऑफिसर, कमांडो मेजर है ये। तो इसको इसलिए लाया जाता है कि ढूंढो उसे। और पाकिस्तान की अपनी अपनी मातृभूमि तो हर एक जवान के लिए, चाहे वो भारतीय हो चाहे पाकिस्तानी हो, मातृभूमि पे न्यौछावर होने के लिए तो सभी तैयार रहते हैं ना जवान। तो ये एक सही पाकिस्तानी की इमेज को रिप्रेजेंट करना भी, क्योंकि देखिए अल्टीमेटली पाकिस्तान हमारे छोटे भाई जैसा है, पड़ोसी मुल्क है। अब लड़ाई हो गई, विवाद हो गए, जो भी है, लेकिन पड़ोसी के साथ में लड़के नहीं रह सकते। क्या बात है। मतलब मैं आपको शायद इंटरव्यू ले रहा हूँ क्योंकि मेरी सोच आपसे
वास्तव में मैं तो पूरे विश्व को एक मानता हूँ। हाँ, और आपने ये बात कह दिया, क्योंकि मतभेद तो अपने घर में भी होते हैं, भाई बहन में भी होते हैं, बेटे में। लेकिन आपने मतलब मेरे को मेरे को, क्योंकि मैं खुद विचारक हूँ, राइटर हूँ, तो आपने बहुत ही बढ़िया बात की कि ठीक है। तो मेरी तो फिल्म देखने की उत्सुकता बढ़ गई, आपने उसकी स्टोरी इतनी बढ़िया शेयर की है। तो सर वही ना, तो ये रोल वैसा था कि मुझे एक समय ऐसा आ जाता है जब मैं और अम्मी आमने सामने आते हैं, तो मैं पाकिस्तान का प्रतिनिधि हूँ और वो भारत की प्रतिनिधि है, और फिर हम लोग किस दोस्ताना माहौल में बात करते हैं, और हम दोनों के बीच में कोई तनाव नहीं है, कोई, हाँ, ऐसा नहीं है कि ओवरली फ्रेंडली हो रहे हैं या कुछ है। अल्टीमेटली हम दोनों दोस्त बन जाते हैं, और जिस मौके पर हम लोग, हमारे बीच में जो भी होता है, जैसा भी, वो कहानी देख के समझ में आएगा, लेकिन लोगों को मज़ा बहुत आने वाला है वो सब देख के। भैया आप मतलब आपसे बात करके मेरे को इतना हो गया कि मैं वैसे फिल्में कम ही देखता हूँ, लेकिन अब मुझे लगा इस फिल्म को पहले देखूँ, क्योंकि इसमें आपने 3-4 लोग ऐसी बातें, जैसे अपन कहते हैं फिल्म क्यों देखनी चाहिए, एक क्वेश्चन होता है पत्रकार को करना चाहिए, लेकिन मेरे खुद को ही समझ में आ गया फिल्म क्यों देखनी चाहिए। देखिए सर, क्या होता है, फिल्म देखने की हर एक की अपनी वजह होती है। किसी को लगता है ये हीरो बहुत अच्छा है, इसकी वजह से देखते हैं हम, किसी को लगता है इसके गाने बहुत अच्छे हैं, इस वजह से देखते हैं। मेरी फिल्म देखने की एक ही वो है, मुझे राजकुमार हिरानी बहुत पसंद है। वो इसलिए नहीं कि वो हिट फिल्में बनाते, वो इसलिए कि उनकी फिल्म देख के मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं ना कोई कॉमिक बुक पढ़ रहा हूँ। जैसे छोटे बच्चों की वो चित्र वाली किताबें होती हैं ना, मैं वो कॉमिक बुक्स पढ़ रहा हूँ, और अपने ही लेवल पर उस बच्चे के लेवल पर ले आते हैं, और उसके बाद में फिर वो बच्चे की तरह ही मैं वो पूरी फिल्म देखता हूँ। ये फिल्म भी आपको एकदम बच्चा बना देगी। जब आप देखोगे, आपको एकदम, आप ज़्यादा दिमाग नहीं लगाओगे। ऐसा नहीं है कि ये ब्रेनलेस कॉमेडी है, बहुत तरीके से इसमें बात हुई है। बिकॉज जो हमारी फिल्म के जो 2 पाकिस्तानी टेररिस्ट, जो कि एक्चुअली बुरे लड़के नहीं हैं, टेररिस्ट गैंग में वो हैं क्योंकि लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, उन्हें हर जगह लाइफ में धक्के खाने को मिले, उन्हें लगता है कि यहाँ चलो रोटी खाने को तो मिलती है, तो वो बेचारे यहाँ आ जाते हैं। अब वो चाहते हैं कि, उन्हें ये भी मालूम नहीं है कि कसाब कितना बुरा आदमी है। वो कहते हैं हम कसाब जैसा बनना चाहते हैं। देन दे रियलाइज स्लोली कि यार हम लोगों से बहुत बड़ी बेवकूफ़ी हो गई, हम लोग क्या कर रहे हैं ये वो। तो वो लड़के जो हैं, मतलब उनका भी एक हल्का फुल्का किरदार है। सभी लोगों का किरदार ऐसा है जो लोगों को देख के बड़ा मज़ा आए। वैसे तो हम जब फिल्मों के विभिन्न नायकों को देखते हैं, पहचान में आ जाते हैं। कई बार नहीं पहचान आती, क्योंकि बहुत सारे रोल ऐसे होते हैं जो हटके होते हैं। जैसे आपने कहा महादेव जी का रोल हुआ या राजा महाराजा का रोल हुआ, तो पहचान में नहीं आती कि ये वही अभिनेता है। तो बहुत से दर्शक मतलब बहुत तो आपको जानते ही हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कि एक बार आप ना इस बारे में भी खुलासा करें कि आपने कौन कौन से सीरियल, पिक्चर अभिनय है, फिल्में की है, उनमें क्या रोल थे जो आप बताएंगे लोगों को, दर्शकों को, ताकि लोगों को और ज़्यादा उत्सुकता हो जाए कि भैया इनको आज में नायक के रूप में देखने जा रहे हैं। टेलीविज़न के जो कलाकार होते हैं, उनका ऐसा होता है कि जो उन्हें जानते हैं सिर्फ वही उन्हें जानते हैं। जो लोग वो शो नहीं देखते, वो उनके बारे में कुछ भी नहीं जानते होते। तो जो लोग मुझे जानते हैं, तो आप यकीन मानिए कि मुझे इंडोनेशिया से, मुझे टर्की से, पाकिस्तान से, अफ़गानिस्तान से, और अमेरिका, कनाडा, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, ये जगहों से तो आम बात है। मुझे ऐसी ऐसी जगहों से लोग मैसेजेस करते हैं कि अभी एक लड़की है, वो शायद ग्रीस की रहने वाली है, उसने हिंदू धर्म अपना लिया है सिर्फ हमारे सीरियल देख देख के। वो लिखती है हमारे को। तो ये सब चीज़ें इतनी ज़्यादा हमारे को ही इंस्पायर करती हैं, और बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी फील होती है, क्योंकि हम तो सब एक एक्टर ही तो हूँ बेसिकली, जो महादेव के कपड़े पहनकर डायलॉग बोलता है। अब वो महादेव के रूप में इतना ज़्यादा लोगों ने उसको प्यार दे दिया है कि मुझे खुद समझ में नहीं आता कि भाई मैं क्या करूँ। अब वो ये तो उनकी कृपा है भगवान की इस पे। ऐसे ही चाणक्य का रोल है, जो भी चंद्रगुप्त मौर्य सीरियल था। मैं डॉक्टर साहब को जब बचपन में देखता था, डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी को, मेरा भी मन था कि मैं वो रोल करूँ। आप यकीन मानिए कि मैंने ऑडिशन दिया था उस रोल का, और मैं ऑडिशन में फ्लॉप हो गया, मेरा ऑडिशन अच्छा नहीं हुआ। तो जो हमारी कंपनी के प्रोड्यूसर हैं स्वास्तिक प्रोडक्शंस के, सिद्धार्थ तिवारी, उन्होंने मुझे बुलाया और बोला कि तरुण, तेरा ऑडिशन मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा यार। तो मेरा दिल बैठ गया। मुझे मालूम भी था कि अच्छा नहीं हुआ, बट उन्होंने कहा फिर भी, क्योंकि हमारा जो पिछला शो था कर्म फलदाता शनि, उसमें महादेव का किरदार बहुत हिट हुआ था, तो उन्होंने बोला क्योंकि आई नो कि तू पैशन के साथ काम करता है, बहुत शिद्दत है तेरे में, तो रोल तो मैं तेरे को ही दूंगा। तो ये मैं 2 साल अपने बाल मुड़ा के गंजा होके मैंने चाणक्य का रोल किया। बहुत फिजिकली चैलेंजिंग रोल था, उसे भी लोगों ने बड़ा प्यार दिया। तो जो टेलीविज़न के जो किरदार हैं, अब मैं आई थिंक भारत में शायद इकलौता एक्टर हूँ जिसने 9 अलग अलग सीरियल्स में अलग अलग चैनल्स पर महादेव का किरदार निभाया है। जिन शोज़ में मैंने किया है महादेव का, सबसे पहला था
कर्म फलदाता शनि। राधा कृष्ण 4 साल से चल ही रहा है। और उसके अलावा नमः जो स्टार प्लस पे आया था, संतोषी माँ जो शायद एन टीवी पर आया था, एन टीवी पर आया था, परमावतार श्री कृष्ण वो भी एन टीवी पर आया था, फिर लव कुश, फिर उसके अलावा दंगल चैनल का एक शो था देवी आदि पराशक्ति, उसके अलावा दंगल पे ही एक शो और आया था कथा, और एक आधा मैं कोई भूल रहा हूँ, बट 9 बार मैं ये रोल निभा चुका हूँ। वाह गजब गजब। तो अब जब इतने सारे, नॉर्मली लोग क्या होता है कि कोशिश करते हैं कि आपको ना ले अगर आपने कोई रोल किया हुआ है, बट मुझे तो लोग सेम टाइम स्लॉट पर राइवल चैनल के लिए भी लेने को तैयार हो जाते। तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि मैं मानता हूँ और बहुत भगवान की कृपा मानता हूँ, क्योंकि इस तरह के रोल्स लोग मुझे बोलते हैं कई बार कि आपको लगता नहीं आप टाइपकास्ट हो जाओगे। तो मैंने कहा भाई मुझे भगवान मानते हैं लोग, मुझे भगवान बनाते हैं लोग, कितनी मुश्किल से तो आदमी को वो दर्जा मिलता है। आपके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें होंगी जो भगवान जैसी होंगी, तो ही तो लोग आपको वैसा बनाते होंगे। तो मैं ये मानता हूँ कि भगवान जैसा तो खैर कोई भी नहीं होता है, लेकिन भगवान बनने के लिए जो सबसे पहली चीज़ ज़रूरी होती है वो होती है आप एक सज्जन पुरुष हो, एक जेंटलमैन पहले बने। तो मैं जब तैयारी करता था इस रोल की कि महादेव में भगवान को हमने से किसी ने नहीं देखा है, कम से कम मैंने तो नहीं देखा, तो मैं ये सोचता था मैं बोलूँ कैसे डायलॉग, मुझे समझ में नहीं आता था। तो मैं बहुत दिन कोशिश करता रहा। एक आपको बताता हूँ, गुजरात गवर्नमेंट ने, गुजरात में एक अम्बे माँ का मंदिर है कबर घाटी पे, वहाँ पे उन्होंने ट्रस्ट ने एक 3D फिल्म बनवाई थी, वहाँ पे मैंने पहली बार ये रोल किया था। तो मैं डबिंग कर नहीं पाया था कई दिन तक, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आता था मैं डायलॉग्स बोलूँ कैसे, भगवान की कैसे वाणी निकालूँ। तो बहुत आत्ममंथन करने के बाद में मुझे ये चीज़ समझ में आई कि जो चीज़ सबसे पहली ज़रूरी है वो है जेंटलमैनली बिहेवियर। तो एक सज्जन की तरह बात करें, और दूसरी क्योंकि भगवान भोलेनाथ हैं, भोला तो बच्चा होता है, जो सबसे ज़्यादा इनोसेंस होती है वो बच्चों में होती है। तो मुझे ये लगा कि मुझे वो बच्चों जैसा भोलापन किसी जेंटलमैन में अगर आ जाए, तो ये दोनों चीज़ों को मैंने मिलाया और फिर वो पर्सनालिटी दिखाई। और जो बहुत सीधे लोग होते हैं उन्हें गुस्सा भी बहुत जल्दी आता है, तो वो फिर भोलेनाथ है ही ऐसे, बहुत जल्दी क्रोधित भी हो जाते हैं, बहुत जल्दी शांत भी हो जाते हैं, प्रसन्न भी उन्हें आराम से किया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें धीरे धीरे मेरी पर्सनालिटी में आने लग गई जब मैंने उसको वैसे ढालना अपने आप को उस रोल के हिसाब से किया। चाणक्य एक अलग, तो वो चुनौती ज़्यादा बड़ी थी। बहुत बहुत धन्यवाद, और मुझे लगता है ये फिल्म बहुत ही जल्दी हिट जाएगी। थैंक यू।